कि जो जनता का प्रतिनिधि होता है वो जनता का सेवक होता है। अगर हम दे रहे हैं तो वो हम गलत है, तुम दो तो वो सही है। केंद्र में सरकार है, उनकी पुलिस उनके हाथ में है, ईडी वीडी सब उनके हाथ में है। बीजेपी विपक्ष की पार्टी है तो वो हमको अच्छा तो कहेगी नहीं। सियासत का गुमान तो सबको होता है, लेकिन मशहूर वो होता है जो व्यवहार से जाना जाता है। जी हाँ, दिल्ली के चुनाव के बीच सरगर्मी तेज है और इस बीच बदरपुर विधानसभा से आम आदमी के पार्टी से प्रत्याशी हमारे साथ राम सिंह नेताजी हैं, जिनसे सीधे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार की तैयारियां किस तरीके से की हुई हैं। अभी मैं बाहर कुछ लोगों से बात कर रही थी नेताजी, तो उन्होंने आपके व्यवहार का जिक्र सबसे पहले कहा कि हम नेताजी को इसलिए जिताना चाहते हैं क्योंकि उनका व्यवहार हमें बहुत अच्छा लगता है, जो लोगों के बीच आते हैं। क्या लगता है कि एक राजनीतिक दल के लिए ज़रूरी है कि उसका व्यवहार अच्छा हो? असली राजनीतिक यही कहती है कि जो जनता का प्रतिनिधि होता है वो जनता का सेवक होता है। उसे जनता को वो लोग नौकर समझने लगते हैं। मैं जनता को मालिक समझता हूँ। हमारा कर्तव्य है कि अगर मौका मिलता है तो हम इनका सम्मान करें। यही लोग तो हमें बनाते हैं। अब लोग क्या करते हैं, जब चुनाव जीत जाते हैं फिर मिलते नहीं, घर के बाहर खड़े रहो 2-2 घंटा 4-4 घंटा। तो ये प्यार इसलिए करते हैं कि मेरे यहाँ कोई गेट बंद नहीं होता। लेकिन जब हम सत्ता पक्ष की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यों की बात करते हैं, तो इस बीच भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा आरोपों के साथ में आरोप पत्र भी निकाले हैं और तमाम ऐसे वादे किए हैं, बातें कही हैं कि आम आदमी पार्टी ने वो काम किए ही नहीं। असली क्या है, बीजेपी विपक्ष की पार्टी है तो वो हमको अच्छा तो कहेगी नहीं, वो तो हमें गलत बताएंगे। अब केजरीवाल जी ने बस फ्री करके दिखाई, महिलाओं के लिए जाती है ना फ्री, बिजली फ्री करके दिखाई, 0 बिल आता है, पानी 20,000 लीटर वो फ्री है। अगर केजरीवाल जी 1,000 तो मंजूर कर दिए हैं, वो 1,000 तो मिलेंगे ही। केजरीवाल जी ने ये कहा अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसको 2,100 रुपये कर देंगे। तो इसमें क्या गलत कह दिया? अगर हम दे रहे हैं तो वो हम गलत है, तुम दो तो वो सही है। तो ये मेरा कहना है कि ये बीजेपी वाले भाई बौखला गए हैं क्योंकि इनकी एक सीट आने वाली दिल्ली में नहीं है। अगर हम इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो आप अपने लिए कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं? हालांकि मैं अभी तो भाजपा ने प्रत्याशी उतारा नहीं। असली ये तो जनता फैसला करेगी, ये क्षेत्र के लोग फैसला करेंगे कि हमें किसको लाना है, ये तो समय बताएगा। हमारी कोशिश है कि लोगों को जाए बीच में, हम अपनी बात समझाएं लोगों को, वे अपनी बात कहें। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी पर आरोप लगे, उनको जेल को जाना पड़ा और उस बीच में सबसे बड़ा सवाल ईमानदारी का है, क्या वाकई आम आदमी पार्टी के उन तमाम नेता भी उनको ईमानदार समझते हैं? मैं आप ये बताइए, आप तो पत्रकार हैं, उसमें कोई 1 रुपया मिला है? जो कहते हैं करोड़ों का घोटाला हुआ है तो 1-8 लाख तो मिलता, कोई पैसा बरामद नहीं हुआ तो मुलजिम कैसे हो सकते हैं वो? ये तो सरकार राजनीतिक है, केंद्र में सरकार है, उनकी पुलिस उनके हाथ में है, ईडी वीडी सब उनके हाथ में है, वो जो चाहे वो उसको बंद कर दे। पुजारी योजना की अगर बात करें, हाल ही में उसका भी ऐलान हो गया है। क्या ये योजना वाकई में दिल्ली के चुनाव को धर्मपात से मैं देखती हूँ? असली जब हमारे मुस्लिम भाइयों के इमाम हैं उनको 18,000 रुपये मिलते हैं तो फिर जो मंदिर वाले उनको क्यों नहीं मिले? उनको बराबर होना चाहिए। तो केजरीवाल जी ने उनको बराबर किया है। 18,000 रुपये कल से हम भरेंगे फार्म जा के मंदिरों में, गुरुद्वारे में। तो ये केजरीवाल जी का बहुत बढ़िया स्टेप है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि ये जो फ्री योजनाएं और ये तमाम चीज़ों का ऐलान कर रहे हैं, आखिर इसके फंड की तैयारी कहाँ से होगी? इतना कैसे फ्री सबको वो देते फिरेंगे? मैं एक उदाहरण बताऊं जी। एक ट्रक में रुई जा रही है भर के, 2 आदमी बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं ट्रक की इतनी रुई को धुनेगा कौन? धुनने वाला धुनेगा ना। जो आदमी घोषणा कर रहा है उसे पता कि मैंने पैसा कहाँ से देना है। दिल्ली का सबसे ज़्यादा बजट है और दिल्ली की आमदनी भी है बजट में, तो सरकार दे सकती है, ऐसे कैसे घोषणा कर देगी? इन्होंने तो पहले भी कहा था बस फ्री नहीं कर सकते, बिजली फ्री नहीं कर सकते, पानी फ्री नहीं कर सकते, महिलाओं को और बुजुर्गों को यात्राएं फ्री कराई हैं। 1 लाख लोगों ने यात्रा की है, उनको बढ़िया गाड़ी में लेके गई है सरकार,
बढ़िया होटल में ठहराए हैं। तो केजरीवाल जी ने करके दिखाया है। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं राम सिंह जी, चूंकि आपका एक राजनीतिक करियर भी रहा है, हर चीज को जैसे आपने खुद कहा कि जनता तो मालिक होती है, लेकिन क्या ये दिल्ली का दुर्भाग्य नहीं है कि यहाँ पर रहने वाला हर व्यक्ति पानी खरीद के पी रहा है? असली पानी की कोई दिक्कत नहीं है। ये जो अधिकारी हैं वो जानबूझकर डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो जानबूझकर परेशान करना चाहते हैं दिल्ली के लोगों को, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है, उनके दबाव में काम करते हैं। तो वो डिस्टर्ब ये लोग कर रहे हैं, ये सरकार को बदनाम करने के लिए डिस्टर्ब कर रहे हैं। पानी की थोड़ी कमी है, पानी तो बहुत है। सवाल उठते हैं यमुना तक साफ नहीं है। मैं कह रहा हूँ यमुना, तुमने कौन सी गंगा साफ कर दी? उन्होंने गंगा कही थी, कितनी बार पैसा लिया उन्होंने बजट में से, तो उन पे साफ नहीं हुई। अब जमुना मैया एकदम तो ठीक होएगी नहीं, कितने नाले इसमें पड़े हुए हैं, तो टाइम तो लगेगा ना कोई भी काम हो। तो इस बार क्या लग रहा है, जनता आपके साथ है, आप सरकार के साथ है? असली जनता सरकार केजरीवाल जी को लाएगी, मैं आपको सही कह रहा हूँ। मतलब आप यहाँ पे परिवर्तन कर रहे हैं, असली जनता कौन है, नकली जनता कौन है? असली नहीं है, असली जनता केजरीवाल के साथ है। दिल्ली में काम किया, बीजेपी वाले तो हताश हो रहे हैं। अब कह रहे हैं तुम फार्म क्यों भरवा रहे हो, पुलिस को भेज रहे हैं कि लाइन लगा रखी है। अब लोकतंत्र में तो हर आदमी को घोषणा करने के अधिकार है। भाजपा वाले कहते हैं दिल्ली को लंदन बनाने की बात कही थी, लेकिन सीवरों में तब्दील हो गई हैं। असली जानबूझकर यही काम को रोक रहे हैं, केंद्र की सरकार काम को रोक रही है। ठीक, जो रुकाओ। तो आपने सुना नेताजी को कि किस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली का किंग इस बार कौन?